कारगिल युद्ध हुआ था 99 में, जब भी मैं बॉर्डर पे खाजवाला था और उस दौरान भी भारत विजयी रहा और अभी भी भारत विजयी रहा, दोनों बार मैं बॉर्डर पे रहा। तो युवाओं को सोचने की ज़रूरत है कि आप नशे से बिल्कुल दूर रहें। साइबर क्राइम आज के दिन बहुत एक बड़ा चैलेंजिंग हो गया है। आईएएस बने, अगर मुख्य प्रशासनिक सेवाओं में आप होंगे तो उससे समाज में एकजुटता का बहुत अच्छा मैसेज आता है और उससे पता चला कि संकट की घड़ी में आपका साथ कौन देता है, आपके साथ कौन खड़ा है। खासतौर में कहूँगा कि रिश्तों की पहचान होती है, वो चाहे दोस्तों में मान लीजिए या परिवार में मान लीजिए, वो सबसे महत्वपूर्ण हुई। सेकंड एक बड़ा चुनौती है कि आजकल एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने की वजह से साधन और सुविधाओं का बहुत अभाव था। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय मेरे साथ हैं आईपीएस अरशद अली खां, डीआईजी राजस्थान पुलिस। आइए उनसे जानते हैं उनके सफ़र को। सर, आप राजस्थान पुलिस में का सफ़र है वो डीआईजी तक पहुंचे हैं, इसको लेकर और इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई और इसको कैसी चुनौती मानते हैं? अब देखिए, सफ़र की शुरुआत तो आप जहाँ इस गांव में देख रहे हैं और आज तो यहाँ बहुत सुविधाएं और काफ़ी ठीक है। हमने उस ज़माने में शुरुआत की थी जब गांव में बहुत कम लोग मैट्रिक पास किए हुए थे और ज़्यादातर लोग या तो आर्मी में थे या कुछ बाहर थे। साधन और सुविधाओं का बहुत अभाव था। टेंथ तक स्कूल हुआ करती थी, उसके बाद हम मुकुंदगढ़ पढ़ने गए, शारदा सदन स्कूल में पढ़े, फिर कॉलेज भी शारदा सदन कॉलेज से किया। और जब कॉलेज में गए, जब पता चला कि भी कंपटीशन भी कोई चीज़ होती है, उससे अफसर बनते हैं, तो कुछ हमने भी कुछ लोगों को देखा, कुछ अफसरों को देखा, उससे मोटिवेशन हुआ, कंपटीशन की तैयारियां शुरू की और फिर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया और कंपटीशन दिया और सिलेक्शन हो गया। आप हनुमानगढ़ में बॉर्डर पे जो जिला है वहाँ एसपी रहते हुए सुरक्षा, नशा तस्करी, कानून व्यवस्था को लेकर क्या खास रणनीति अपनाई? क्या हनुमानगढ़ मेरे लिए बहुत खास रहा और ज़िंदगी में कई मायनों में याद रहेगा। ख़ास तौर पे ऑपरेशन सिंदूर जब भारत में चल रहा था पाकिस्तान के विरुद्ध, तो हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट था, तो हमने वो ख़तरनाक मंजर भी देखे हैं उस समय। और उस समय जो मैनेजमेंट किया कलेक्टर ने और हमने मिल कर के और जनता को साथ लेकर के और किस प्रकार से इसकी संकट की घड़ी में लड़ना है और कैसे सारी व्यवस्थाएं करनी है, बॉर्डर एरिया से इवैक्यूएट करके दूसरी जगह भी रखना है तो किस तरह से रखना है, पूरे मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से देखा और लोगों का बहुत साथ मिला। और बहुत वो आत्मसंतुष्टि वाला है कि उस ऑपरेशन सिंदूर में जहां हमारी सेनाएं विदेशों से डायरेक्ट लड़ रही थी, तो हम आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत हमने काम किया और मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ और ये एक हमेशा याद रहने वाला है। मैं आपको फिर बताऊं कि मेरे को 2 बार बॉर्डर पे ऐसा मिला। जब एक बार कारगिल युद्ध हुआ था 99 में, जब भी मैं बॉर्डर पे खाजवाला था और उस दौरान भी भारत विजयी रहा और अभी भी भारत विजयी रहा, दोनों बार मैं बॉर्डर पे था। 99 में जब कारगिल वॉर हुआ तब भी मैं वहीं था और अभी हनुमानगढ़ में था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और देश के लिए कुछ करने का मौका भी मिला। बहुत खूब आपने सर बताई। 2 बार आप बॉर्डर पे और उस वक्त जब देश अपनी दुश्मन सेना के सामने सीना ताने खड़ा था। सर, अब आप डीआईजी के रूप में जिम्मेदारी मिली हुई है, तो राजस्थान पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? अभी मैं डीआईजी कानून व्यवस्था का पद संभाल रहा हूँ राजस्थान का, और अभी जो हमारे सामने सबसे बड़ी जो चुनौती एक उभर के आ रही है वो बेसिकली साइबर क्राइम की है। साइबर क्राइम आज के दिन बहुत एक बड़ा चैलेंजिंग हो गया है और ख़ास तौर पे जो बदमाशों ने नए नए तरीके, डिजिटल अरेस्ट और इस तरह के ठगी के तरीके जो अपना लिए हैं, उसको लेकर के और राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय हमारे डीजी साहब राजेश शर्मा साहब भी बहुत सचेत हैं और साइबर क्राइम को कैसे डील किया जाए इसके लिए बहुत अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं। हमारी प्रायोरिटी में भी यही है। सेकंड एक बड़ा चुनौती है कि आजकल एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो आंकड़े बताते हैं कि साल भर में हत्याएं जितनी नहीं होती उसकी कई गुना ज़्यादा बेगुनाह लोग सड़क पे मारे जा रहे हैं, जिसमें सामान्यतः जनता का ध्यान नहीं जाता। अभी आपने देखा कभी एक परिवार की हमारे अपने ही फतेहपुर में हुआ, 6 औरतें मर गई। एक बार हम संवेदना व्यक्त करके रह गई और एक मर्डर पे इतना हल्ला होता और 6 एक तरह की मौत, ये भी हत्याएं हैं, पर इस पे इतना नहीं है। तो उसमें बहुत जागरूकता की ज़रूरत है। तो पुलिस मुख्यालय अपने स्तर पर इसके लिए पूरी जागरूकता भी और वरीयता में भी इसको नंबर 1 पे रख रखा है। मैं समझता हूँ राजस्थान पुलिस के सामने ये 1-2 बड़ी चुनौतियाँ हैं जिसको हम वरीयता से काम कर रहे हैं।
आप एक ईमानदार और बेबाक पुलिस अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। एक अच्छे पुलिस अधिकारी के रूप में आप क्या चीज़ें अच्छी मानते हैं? आप एक अच्छे ऑफिसर होने के लिए मैं चाहता हूँ तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 तो ये है कि भाई आपकी इमेज कैसी है, खासतौर पे जनता में। जनता को आप साथ लेकर के कैसे चल सकते हैं। हम ऑफिसर नहीं हैं, हम जनता के सेवक हैं, और जनता की सेवा तभी कर पाएंगे जब जनता आपके साथ चलेगी। हम पुलिसिंग किस लिए कर रहे हैं? जनता के लिए कर रहे हैं। तो जनता की समस्याओं को जनता को साथ लेके चलेंगे तो हम ज़्यादा सफल हो पाएंगे। सेकंड चीज़ है कि आपकी सबॉर्डिनेट्स के साथ आपका व्यवहार, आपकी नेतृत्व क्षमता कैसे है, तो आप बहुत अच्छे सफल हो सकते हैं। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारी पुलिस में नई नई चुनौतियाँ आती रहती हैं। जैसे अभी नए कानून आए, नए हमारे साइबर एक्ट आ गए, साइबर फ्रॉड्स आया, तो उसमें पुलिस अफसर को दिन प्रतिदिन उसको नई ज्ञान को आत्मग्रहण करना पड़ेगा, नहीं तो वो आउटडेट हो जाएगा। अगर ये दोनों चीज़ें बहुत ठीक से चलती रहें तो मैं समझता हूँ कि ही कैन बी ए गुड पुलिस ऑफिसर। आपके करियर में ऐसा कौन सा एक घटना या कोई बात हो जो सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित की और आपने उससे सीख ली हो? ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन पुलिस की सेवा करते करते भी हमारे साथ में भी बड़ी त्रासदी भी हुई, और हमारे एक बड़ा फेमस दारा सिंह इनकाउंटर था, उसमें हमें बहुत पीड़ाएं भी झेलनी पड़ी, लेकिन उसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। उससे पता चला कि संकट की घड़ी में आपका साथ कौन देता है, आपके साथ कौन खड़ा है। खासतौर में कहूँगा कि रिश्तों की पहचान होती है, वो चाहे दोस्तों में मान लीजिए या परिवार में मान लीजिए, वो सबसे महत्वपूर्ण हुई। और उसके बाद में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और वो मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ में लाइफ चेंजिंग है। राजस्थान में मुस्लिम समुदाय से जो आईपीएस है वो बहुत कम है। इस संदर्भ में आप युवाओं को खासकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम बहुत कम क्या, अभी तो मैं ही हूँ। ये बात सही है। हमारे बेसिकली माइनॉरिटी में कुछ एक तो फोबिया है कि माइनॉरिटी को अफसर कौन बनाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी और किस लिए करें। मैं समझता हूँ कि इस फोबिया से बाहर आने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान में कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। हमारे संविधान जो अधिकार देता है वो सभी व्यक्ति जा सकते हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय का हो या बहुसंख्यक का हो। हम बैठे हैं, ठीक है, संघर्ष आते रहते हैं, संकट भी आते रहते हैं, मेहनत भी करनी पड़ती है। लेकिन आप अगर रास्ते में, मुझे अगर मुकुंदगढ़ जाना है तो मैं मुकुंदगढ़ के रास्ते में चलूँगा ही नहीं, तो मुकुंदगढ़ आएगा कैसे? हो सकता है रास्ते में प्रॉब्लम्स आएँ। तो मैं तो आह्वान करना चाहूँगा कि आप निर्भीक होकर के और आप देश की सेवा में आगे बढ़ें। कोई आईपीएस बने, कोई आईएएस बने। अगर मुख्य प्रशासनिक सेवाओं में आप होंगे तो उससे समाज में एकजुटता का बहुत अच्छा मैसेज आता है, और बाकी लोगों को भी इंक्लूसिवनेस आती है कि हम भी इसी व्यवस्था के पार्ट हैं, इसी समाज के पार्ट हैं। इंक्लूसिवनेस जो आती है वो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। नशे की लत युवाओं में आजकल खासकर बहुत ज़्यादा रफ्तार पकड़ रखी है, युवाओं इस लत में पड़ गए हैं। तो पुलिस अधिकारी के नाते आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये आप सही कह रहे हैं, नशा तो बहुत ज़्यादा। मैं अभी हनुमानगढ़ था, आपने कहा, हमने बड़ी वाइड लेवल पे बड़ी प्रोजेक्ट्स बना करके काम भी किया। पंजाब का असर इतना ज़्यादा था, जैसे कि उड़ता पंजाब है वैसा के वैसा गंगानगर और हनुमानगढ़ आज की स्थिति में पहुंच गया है, और वो दुर्भाग्यपूर्ण आज आगे भी बढ़ रहा है, सीकर तक आ गया, जयपुर तक भी। और मैं समझता हूँ कि कोई जगह अछूती नहीं है। तो मैं तो युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि ये जो बुरी आदतें हैं और नशे की आदत है, इससे बिल्कुल दूर रहें, नहीं तो मैं समझता हूँ कि आप किसी काबिल भी नहीं रहेंगे। और आजकल खासतौर पे जो एमडी ड्रग्स खाया है वो तो इतनी खतरनाक है कि आपने अगर एक बार आपको लत लग गई तो आपकी ज़िंदगी का अंत यूँ मान लीजिए अधिकतम 4 साल है। आपकी उम्र ही सिर्फ 4 साल है। 4 साल के बाद में आप या तो ख़त्म हो जाएंगे या कहीं ना कहीं नाली में पड़े हुए मिलेंगे। ये पोजीशन इतनी खतरनाक है। तो ऐसी चीज़ जो हमारे पेरेंट्स को भी कितनी मुश्किल से आपको पालते पोसते हैं। मैंने देखा है साहब, वहाँ हनुमानगढ़ में एक परिवार में एक ही आदमी है, वो भी नशे में लग गया और 2-3-4 साल में चला गया, परिवार में कोई नहीं बचा। तो इससे खतरनाक स्थिति कुछ नहीं हो सकती। तो युवाओं को सोचने की ज़रूरत है कि आप नशे से बिल्कुल दूर रहें, और अगर आपको कुछ करना ही है कि मुझे बिजी रहना है तो खेल में जाइए आप, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। आप खेलों को अपना करियर बना सकते हैं। पढ़ने में किसी का मन नहीं लग रहा तो खेल कूद में लग जाए। खेल कूद में नए नए और इनोवेशंस बहुत हैं। आप खेती कर सकते हैं, आप और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नशे से दूर रहेंगे तो आप जान है तो जहान है। आपकी जान ही नहीं रहेगी तो फिर आप किसी काम के नहीं है। तो मेरा तो यही युवाओं को कहना है कि आपको ज़िंदगी में कुछ बनना है और ज़िंदगी को भी बकाया रखनी है तो नशे से दूर रहें।
बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत जो आपने सलाह दी है युवाओं को। और ये थे मेरे साथ आईपीएस अरशद अली खां,